हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशुष श्रीवास्तव। और जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने यानी कि एसओएल ने अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया है यूजी कोर्सेज के लिए। यानी कि जो फ्रेशर बैच वाले स्टूडेंट थे वो अब एडमिशन लेंगे ग्रेजुएशन में, यानी कि जो 12th पास आउट करके स्टूडेंट्स अब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे उनके लिए प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया सोल ने। तो क्या प्रोस्पेक्टस है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर एडमिशन लेना है एसओएल में तो ये बात आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस में आप देख सकते हैं अपने कि आपको ये सारे कोर्सेस मिलेंगे यूजी कोर्सेज में, यानी कि आपको ग्रेजुएशन में ये सारे 5 कोर्सेज मिलेंगे। आपको इन 5 में से आप कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हम ये वाला कोर्स कर सकते हैं, ये वाला कोर्स कर सकते हैं। नहीं गाइज, आप यही 5 कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करते हो और इंग्लिश ऑनर्स भी कर सकते हो और यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हो। बस ये 5 अवेलेबल है यहाँ पे सोल में। तो सबसे पहले बात तो आपको ये जाननी होगी कि ये 5 कोर्सेज हैं सोल में ग्रेजुएशन में। इसके अलावा और कोई नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछ रहे थे सर हिंदी ऑनर्स वगैरह कर सकते हैं हम, तो नहीं कर सकते आप। तो ये 5 कोर्सेज हैं, तो आप ये ग्रेजुएशन में कर सकते हो सोल के थ्रू। आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे कुछ ईमेल एड्रेस दे रखे होंगे। यहाँ पे ये इंक्वायरी ईमेल एड्रेस दे रखे हैं आपको, तो आप इन पे इंक्वायरी कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस वगैरह जो भी हो आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ये आपके आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम थोड़ा और नीचे और मैं आपको समझाता हूँ और क्या मिलता है आपको प्रोस्पेक्टस में। ये सब आपको दे रखा है, आपका टेबल वगैरह कंटेंट्स वगैरह सब आपको दे रखा है। आपको थोड़ा स्क्रॉल करके और नीचे आना है, आपको ध्यान से पढ़ना पूरा अपना प्रोस्पेक्टस पूरा पढ़ना। और ये आपको कहाँ मिलेगा प्रोस्पेक्टस, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये सोल की वेबसाइट पे जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन कर रहे थे अपना, वहीं पे आपको एक और मतलब ऑप्शन मिल जाएगा प्रोस्पेक्टस का। उस पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से आप पढ़ सकते हो। बाकी तो आप नीचे लिंक मैं देने की कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए मैं आपको समझा लेता हूँ, जो मेन बातें हैं वो जल्दी से मैं आपको समझा के ख़त्म करता हूँ। तो देखिए, आपका जब एडमिशन हो जाता है सोल में तब आपका एक स्टूडेंट डैशबोर्ड डलता है, यानी कि सोल की जो वेबसाइट होती है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर एक स्टूडेंट डैशबोर्ड होता है। वहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन आपको पासपोर्ट, आपको रोल नंबर, सोल का रोल नंबर डालना होता है और बारकोड डाल के आपको लॉगिन कर लेना होता है। तो लॉगिन जब करोगे तो वहाँ पे लॉगिन से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि आपके फ़ी रिसिप्ट मिल जाएगी, आपका आई कार्ड वगैरह मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, आपका एग्ज़ाम रोल नंबर वगैरह सब मिल जाएगा आपको वहाँ पे। आपका एडमिशन टिकट वगैरह सब मिल जाएगा, मार्कशीट वगैरह सब आपको वहीं मिल जाएगी। तो आप ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं ये स्टूडेंट डैशबोर्ड में मिलती हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल के हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा वर्क जो स्टूडेंट का होता है वो यहीं से चलता है। तो आपको जब आई कार्ड मिलेगा उसमें आपका एसओएल रोल नंबर और बारकोड वगैरह लिखा होगा, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं सोल की वेबसाइट पर जाके। तो चलिए आप थोड़ा और नीचे चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप भी पढ़ सकते हैं ये सारा। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट दे रखी है यहाँ पे। आप मेरे से फीस वगैरह पूछ रहे थे, तो फीस वगैरह सभी कोर्सेज की यहाँ पे दे रखी है। देखिए आप जैसे देख रहे हैं ये लिखे कोर्सेज आपके सामने, और ये यहाँ पे ये आपकी फ़ीस दे रखी है। तो फीस आप ये सब पढ़ सकते हैं। तो फीस गाइज इस बार ज़्यादा ही कर दी है, वरना 4,000 से हमेशा से कम होती थी। इस बार 4,040 फीस दे रखे हैं यहाँ पे। तो आप फीस देख सकते हैं, आपको ये फीस पे करनी पड़ेगी 1 साल की, सिर्फ और सिर्फ 1 साल की, यानी कि 2 सेमेस्टर की। और आप जानते हैं आपका सेमेस्टर वाइज हो गया है, यानी कि 1 साल में आपके 2 बार पेपर होंगे, सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में। तो ये बात आपको पता चल ही चुकी होगी, क्योंकि आपका सीबीसीएस मोड है इस बार। और जो आपकी जो एडमिशन की लास्ट डेट है, जैसे कि यहाँ पे दे भी रखी है 30 नवंबर है। तो और यहाँ पे लिख भी रखा है प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर द लास्ट वेट, यानी कि आप लास्ट वेट का इंतज़ार मत कीजिए, आप उससे पहले ही एडमिशन करा लीजिएगा। बट इतनी भी जल्दी मत कीजिएगा क्योंकि वेबसाइट में आप भी जानते हैं प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से आपकी बहुत सी चीज़ें हो नहीं पा रही है। तो आप थोड़ा थोड़ा वेट करके करा लीजिए और आपका एडमिशन बहुत ईजिली हो जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स गाइज मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि सर एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब आपको कौन सा कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबल होना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे आपके सारी एलिजिबिलिटी लिख रखी है, यहाँ पे किस कोर्स के लिए कितने कितने चाहिए। तो यहाँ पे 40% मांग रहे हैं, तो ऐसे ही कर करके यहाँ पे 65% मांग रहे हैं इंग्लिश ऑनर्स के लिए। बट आपकी 75% कोर है, तो कोर में होनी चाहिए थी। और
65%। अगर आपकी इलेक्टिव इंग्लिश है तो उसमें भी होनी चाहिए थी, और टोटल तो आपकी 65% मांगी है। तो ये सब एलिजिबिलिटी है, आप पढ़ सकते हैं अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। और गाइज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से खुद पढ़ लीजिएगा ये सारी एलिजिबिलिटी वगैरह। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, मुझे एक्चुअली खांसी हो रही है, तो मैं ज़्यादा रोक रोक के कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो बनाने की। तो मैं फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ वीडियो को। जल्दी से हम मेन पॉइंट्स पे चलते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, ये भी है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि मान लीजिए आपको मतलब अपना कोर्स जो है चेंज करना है। जैसे कि आपने बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है, अब आपको ऑनर्स करना है, बीए ऑनर्स करना है, तो आपको जो चेंज करना है वो चेंज हो सकता है कोर्सेज में सिर्फ। और उसकी लास्ट डेट भी दे रखी है यहाँ पे, यानी कि 1 दिसंबर है सारे कोर्सेज की, देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो ये सब आप चेंज कर सकते हैं, और आप सब्जेक्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसकी भी लास्ट 1 दिसंबर दे रखी है, उससे पहले आप कर सकते हैं। तो गाइज ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और बाकी सब आप पढ़ सकते हो। और देखते हैं कुछ नीचे इंपॉर्टेंट हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखते हैं, फटाफट स्क्रॉल करते हैं हम। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये सब आपको डिटेल में बता रखा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ ये सब आपको डिटेल में बता रखा है। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, आप इसे हिंदी में भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट वगैरह करके आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे आपके हॉलीडेज़ वगैरह दे रखे हैं, तो आप ये खुद देख सकते हो आपके हॉलीडेज़ कब कब लगेंगे। तो ये हॉलीडेज़ लिस्ट दे रखी है आपको, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे आपके हॉलीडेज़ लगेंगे। तो ये आपके कब कब हॉलीडेज़ होंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपके नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस, 2 कैंपस होते हैं, इसके बारे में डिटेल दे रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके और भी सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। वैसे तो गाइज इन्हें सोल का जो प्रोस्पेक्टस है ये पहले ही रिलीज़ कर देना चाहिए था, यानी कि एडमिशन स्टार्ट होने से पहले ही रिलीज़ कर देना चाहिए था। बट मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी, बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जो सोल का प्रोस्पेक्टस है, यानी कि जो सोल का जो प्रोसीजर है बहुत गंदा हो चुका है, सोल का जो सिस्टम है बहुत गंदा हो चुका है। इनका काम अब कुछ भी ढंग से ठीक नहीं होता। और वही जैसे कि आप देख रहे हो कि प्रोस्पेक्टस बाद में आया और एडमिशन पहले ही स्टार्ट हो चुके थे, जैसे कि अक्सर हर कोर्स में नहीं होता। तो देखिए आप सब पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अभी आपके कुछ को मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट्स वगैरह के या कोर्सेज के बारे में कुछ डिटेल दी गई होगी, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। तो चलते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं फटाफट और अब वहीं चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सॉरी, यहाँ पे जो आपकी सब्जेक्ट लिस्ट है कोर्सेज में, आपके जैसे मान लीजिए आपने बीए प्रोग्राम करोगे तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट में कम से कम 2 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, ये रहे डिसिप्लिन सब्जेक्ट। तो इसमें से आपको 2 चुनने हुए हैं, एक तो आपका इकोनॉमिक्स है, एक एजुकेशन है, इंग्लिश है, हिंदी है, और भी दे रखे हैं आपको। तो कम से कम 2 सेलेक्ट करने होते हैं डिसिप्लिन में से आपको। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, एनएचए है, तो ये पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत है। तो ये आपको डिसिप्लिन में से कम 2 सेलेक्ट करने होते हैं, और ये आपके कम से कम मेन सब्जेक्ट मान के चलिए, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं मेन। और फिर आपको ये यहाँ पे फिर एईसीसी सब्जेक्ट में से सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा है, तो आपने बाकी सारे जो पढ़ोगे फिर ये बाद में पढ़ोगे अगले उसमें। तो ये सब आपके सिलेक्शन के बेस पे है। और ये फिर आपको लैंग्वेज वगैरह पढ़नी होती है, इंग्लिश वगैरह, तो ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब आपके लिए ऑप्शन दिए जाएंगे वहाँ पे, जब आप फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे सब आपके सामने ही ऑप्शन खुलेंगे, और आप इसे डीपली पढ़ सकते हैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज गाइज आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। सोल की वेबसाइट पे जाइए जहाँ से आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहीं पे एक और ऑप्शन मिल गया है, मतलब जहाँ पे न्यू यूज़र लिखा होता है उसी साइड, उसके साइड में ही एक और न्यू ऑप्शन खुल गया है प्रोस्पेक्टस का। तो वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही है यहाँ पे। तो ये सब्जेक्ट वगैरह की डिटेल दे रखी है, और भी सब्जेक्ट वगैरह की कोर्सेज की डिटेल दे रखी होगी। जैसे कि हम स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे सारे थर्ड सेमेस्टर वगैरह सब दे रखे हैं यहाँ पे। ये बीकॉम का आ गया, तो बीकॉम वगैरह बीकॉम वाले स्टूडेंट पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो जोन से स्टूडेंट्स जिस कोर्स में लेना चाहते हैं, तो ये पूरा प्रोस्पेक्टस एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, तब आप जाके एडमिशन के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। वैसे इन्हें पहले देना चाहिए था, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो बस गाइज यही सब इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। अगर और कुछ भी इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। फिलहाल तो मेरे हिसाब से तो यही सब इंपॉर्टेंट था, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट दिखेगा तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए।